हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वाली होने वाली है। इस मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई महीने में जो सैलरी मेरी आई है वो कितनी आई है और क्या क्या लग करके आया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है तो आप पढ़ाई में भी आज से लग जाओगे। टारगेट आप सेट कर लोगे कि अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल केवल रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेनी है और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा जब तक मैं पढ़ता रहूंगा। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और मोटिवेशन वाली होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस महीने जो मेरी सैलरी आई है जुलाई महीने में वो कितनी आई है। देखिए, मैं इस नौकरी की खासियत बता दूं कि जो रेलवे की सेंटर की नौकरी है इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको एक महीने की एडवांस सैलरी दी जाती है। देखिए, अभी मेरा महीना पूरा भी नहीं हुआ है ना, पूरा होने से पहले मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी बात है रेलवे की कि आपको सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि सैलरी कब आएगी कब नहीं आएगी। टाइम से पहले आपको सैलरी मिल जाती है और यानी कि महीना अगर 31 का है तो 29-30 तक आपकी सैलरी आ जाती है। ये आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सैलरी आपको 1 तारीख को यानी कि अगले महीने की फर्स्ट डेट को देखने को मिलेगी। ये सैलरी आपको उसी महीने की 31 या 30 तक देखने को मिल जाती है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं मुझे क्या क्या मिला है और मेरी सैलरी इस बार कितनी आई है। तो देखिए, ये मेरी पे स्लिप है और ये पे स्लिप जो है 1/7/2022 यानी कि जुलाई महीने की पे स्लिप है, यानी कि जो जुलाई में मेरी सैलरी आई है वही है। और यहाँ मेरा आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेरी ही है। यहाँ ऊपर पूरा बायोडाटा होता है। तो आपको मैं केवल और केवल अपनी सैलरी दिखा दूंगी, मेरी सैलरी कितनी बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरी सैलरी आपको दिखाई दे रही होगी 93,689 रुपये ये मेरी सैलरी है इस महीने की। और ये कैसे बनी है देखिए, इसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ और आपको कितनी मिलने वाली है सैलरी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। देखिए, जो बेसिक पे है मेरा 19,100 है। हालांकि मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया, नहीं तो और ज्यादा इस महीने मेरी सैलरी बनने वाली थी। और देखिए, ये जो 6494 है ये डीए मिलता है हमें और सभी को मिलता है। ये डीएनएस अलाउंस है और ये साल में 2 बार बढ़ता है। और देखिए, हाउस रेंट अलाउंस जो है ये 1800 रुपये लग करके आए हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये 1206 रुपये लगते हैं, यानी कि साइकिल के लिए आने जाने के लिए ये आपको पैसा दिया जाता है। अब देखिए, सबसे मेन चीज है ये देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये देखिए उन लोगों के लिए मिलता है जिनकी शादी हो जाती है और उनके पास 2 बच्चे हैं और वो पढ़ने जाते हैं। पर बच्चे के हिसाब से ये मिलते हैं, यानी एक बच्चे पर ये 27,000 मिलते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की फीस लग करके आई है। तो ये इसलिए ये जो फीस जो 54,000 दिखाई दे रहे हैं ये 2 बच्चों के पैसे लगे हुए हैं। अगर आप भी रेलवे में भर्ती हो जाएंगे और जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो 12th क्लास तक जब वो पढ़ेंगे तो उनको हर साल 2 बच्चे पढ़ेंगे तो हर साल 54,000 रुपए आपको जुलाई के महीने में मिल जाया करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रेलवे में कि ये सबको मिलता है जो रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी हैं और जो और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जैसे टीचर हो गए और भी डिपार्टमेंट हो गए, उनको ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता है। तो यहां कहीं ना कहीं रेलवे आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और इसके अलावा और देखिए और क्या क्या मिलता है। देखिए, गेट कीपर अलाउंस, देखिए मैं गेट पे हूं तो मुझे 1,000 रुपए हर महीने इसके भी मिलते हैं। और देखिए, वहां मेरी नाइट भी लगती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस है मेरा 2,389 रुपए। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ 2,700 रुपए है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, ये हर रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी को 2,700 रुपए यहाँ मिलते हैं। और देखिए, इस महीने एक और खासियत है कि ड्रेस अलाउंस एनुअल, यानी कि आपको प्रत्येक साल 5,000 रुपए ड्रेस के लिए मिलते हैं। जो आप ड्रेस पहनते हैं उसके लिए 5,000 रुपए हर साल जुलाई में ही देते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं सारा ऐड करूंगा तो ये 93,689 मेरी सैलरी बन जाती है। और देखिए, ये कटने के बाद देखिए मेरा कुछ डिडक्ट भी होता है। तो ये कटने के बाद जो मेरी सैलरी बनी हुई है ये हुई है 91,100 रुपए। तो देखिए, मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो से देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, अगर हम देख रहे हैं तो रेलवे जो हमें पैसा देती है, जो हमें 30,000 के आसपास ये सैलरी मिलती है, अगर हम सब चीजें 54,000 ये जोड़ें, 5,000 ड्रेस अलाउंस जोड़ें और दिवाली जो बोनस मिलता है 18,000 वो जोड़ें, तो लगभग ये समझिए कि आप अगर सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हर महीने 36-37 हजार रुपए एवरेज पड़ेगा आपकी सैलरी का। तो देखिए, 36-37 हजार रुपए कम नहीं होते हैं अगर आप रेलवे में भर्ती हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो मेरी सैलरी थी कि इस महीने मेरी इतनी सैलरी आई जिससे कि आप मोटिवेट हो सको। अब देखिए, आपको कितना मिलेगा। देखिए, आपको जो मिलने वाली सैलरी है, तो देखिए जो आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको ये समझिए कि जुलाई 2023 में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको जो सैलरी मिलेगी, देखिए यहां आपको 18,000 मिलेंगे।
यानी कि 1100 रुपए यहाँ कम मिलेंगे, ये आपको उतना ही मिलेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसमें डीए में और बढ़ोतरी हो सकती है आपकी, कम से कम ये समझिए कि 9% की या 9-10% की बढ़ोतरी और हो जाएगी, क्योंकि डीए हर साल में 2 बार बढ़ता है। तो एक बार अगर 3% भी बढ़ाएंगे तो जब तक 3 बार डीए बढ़ जाएगा तो 9-10% आपका डीए जब तक बढ़ जाएगा। और देखिए ये 1800 ही मिलने वाले हैं। साइकिल के भी आपको 1100 के आसपास मिलेंगे, लेकिन आपको ये वाले पैसे नहीं मिलेंगे 54,000, और ना ही आपको गेट कीपर अलाउंस मिलेगा, और ना ही आपको ये नाइट वाले मिलेंगे। तो और ये ड्रेस के आपको पहली बार जब आप जुलाई में अगर ज्वाइनिंग होती है तो आपको पहली बार ही लग करके ये आ जाएंगे जुलाई में 5,000 रुपए। और अगर इनको भी काउंट ना करें तो जो आपकी मंथली सैलरी बनेगी तो वो देखिए 2700 रुपए ये हार्ड डिस्क अलाउंस मिलेगा आपको, ये सभी को मिलता है। और आपको जो डिटेक्ट होंगे पहली बार आपकी सैलरी कटेगी नहीं। अगर मैं इन सभी को काट दूं तो जो मेरी सैलरी बनी है वो महीने की वो बनी है 32,000 के आसपास। कितनी बनी है? 32,000। अब आपको इसमें से थोड़ा कम मिलेगा। क्या क्या कम मिलेगा? देखिए आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी 1000 रुपए कम तो यहां से मिलेंगे आपको, और आपको जो ये है गेट कीपर अलाउंस ये नहीं मिलेगा, तो 2000 कम तो ये हो गए आपके, तो 2000 आप यहां से कम कर सकते हैं। और नाइट के हो गए आपके 2000 के आसपास, तो 4000 रुपए आप यहां से कम कर लो। अब देखिए 32,000 में से 4000 कम कर दूंगा मैं, तो ये जो आपकी सैलरी बनेगी ये बनेगी 28,000। कितनी बनेगी? 28,000। जब देखिए आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका एनपीएस भी नहीं कटेगा, तो ये समझिए कि 2000 और ऐड कर दो। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 30,000। अब 30,000 हो गए। अब देखिए आपकी ज्वाइनिंग जुलाई के आसपास होगी 2023 में, तो देखिए अभी जुलाई का इस 2022 का भी डीए नहीं लग करके आया है, तो जब तक देखिए कम से कम 10% डीए और ऐड हो जाएगा। तो 10% डीए और ऐड हो जाएगा तो ये कम से कम 2000 रुपए आपकी सैलरी में और बढ़ जाएंगे, तो ये सैलरी आपकी हो जाएगी 32,000। कितनी हो जाएगी? लगभग 32,000 हो जाएगी। और देखिए अगर आपकी नाइट भी लगती है, अगर किसी भी तरह से आपकी नाइट लग जाती है 10-12, तो कम से कम 2000 रुपए वहां आपके और ऐड हो जाएंगे, और एक आध टीए और बन जाता है, तो ये समझिए कि आपका 1-1000 रुपए और फालतू लग सकता है। तो ये समझिए कि आपकी जो सैलरी बन जाएगी, कुछ देखिए महीने में 1-2 टीए तो बन ही जाते हैं, और पर टीए पर 500 रुपए आपको मिलते हैं, और 10-12 नाइट भी लग जाती हैं, तो इस हिसाब से आपके कम से कम 2-3 रुपए 3,000 के आसपास और ऐड हो जाएंगे। तो जो सैलरी आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग में वो 2023 के जुलाई के बाद में जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको लगभग 35,000 रुपए के आसपास आपके हाथ में सैलरी आ जाएगी। तो देखिए ये सैलरी बहुत ज्यादा है, 35,000 कम भी नहीं है कि आप ग्रुप डी में होकर के 35,000 ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और आज से ही आप पढ़ाई करने में लग जाओगे, और आप अपना टारगेट सेट कर लोगे कि इस बार मुझे रेलवे में ही जॉब लेनी है, चाहे मुझे अब से 12-14 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े। तो देखिए आपको अगर वीडियो में मजा आया हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।